Hey what's up guys and welcome back to my YouTube channel Berry Developers. I hope you guys doing well. तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एरे के बारे में। अब एरेज के बारे में हमने बात करी थी लास्ट की वीडियो में, लेकिन उसका एक न्यू मेथड है। अब न्यू मतलब कि न्यू उसमें हम कीवर्ड का यूज करते हैं, मतलब कि वो एक इसका एडवांस हम यहाँ पे इसकी एडवांस फॉर्म वहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो आज उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल एरे क्रिएट करना देखा था, लेकिन आज की वीडियो हम कुछ इस तरह से, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। देखें, लास्ट की वीडियो में हम कुछ ऐसे बना रहे थे। सपोज वेरिएबल एक्स नाम के अंदर हमने एक एरे बनाया, तो कुछ इस तरह से कर रहे थे। लेकिन जो सेकंड मेथड है जो उसके नीचे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल उसी तरह से ही वेरिएबल बनाया एक और, ठीक है। और न्यू एरे, न्यू कीवर्ड का हमने वहां पे यूज करा, ठीक है, एरे। और उसके बाद हमने उसके आगे राउंड ब्रेसेस का यूज करा। उधर जो हम पहले कर रहे थे, जो लास्ट की वीडियो में हमने करा था, वहां पे हम सिंपल एरे बना रहे थे। लेकिन इसका क्या यूज है, इसका क्यों यूज करा जाता है, यहां पे इसको यूज करना ना बहुत इजी है। और यहां पे आपको डाटा स्टोर करने में ना काफी इजी हो जाता है। मतलब कि जो पहला था ना, जो हम पहले एरे को क्रिएट कर रहे थे, उसका मेथड बिल्कुल सिंपल था। लेकिन इसके अंदर हम यहां पे एक न्यू का कीवर्ड को, यहां पे हम न्यू कीवर्ड को एक यूज करते हैं, ठीक है। और इससे ये होता है कि हम मल्टीपल वैल्यूज को इजीली, उसके जो इंडेक्सिंग होते हैं, जो हमने स्लाइसिंग करी होती है, इंडेक्सिंग को हम वहां पे इजीली उसको कॉल कर पाते हैं। और हमें पता होता है एक सीक्वेंस से वहां पे हम डाटा वगैरह को सेव कर रहे होते हैं। और वहां पे अब जो राउंड ब्रेसेस है ना, यहाँ पे इसका मतलब होता है कि भाई इसमें अनलिमिटेड डाटा आएगा। अगर राउंड ब्रेसेस के अंदर हम कोई एक दो कीवर्ड डाल देंगे ना, मतलब अब जैसे देखें, मैं बल्कि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, तब आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं बेसिक सा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ HTML का, और टाइटल वगैरह जैसे मैंने आप लोगों को बताया हर वीडियो में हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। एंड देन हम यहाँ पे आते हैं, स्क्रिप्ट का एक टैग लेते हैं, और यहाँ पे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एरेज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, पहले मैंने यहाँ पे लिया एक स्क्रिप्ट। अभी मैंने ये VS कोड पे मैं पहले कर रहा हूँ, पहले हम कर रहे थे सबलाइम पे, लेकिन अब हम यहाँ पे कर रहे हैं VS कोड में। और इसमें हम आगे एक दो चीज़ें और देखने वाले हैं, मतलब यूज़र से हम किस तरह से डाटा लेंगे, ऐसी काफ़ी चीज़ें देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। अब यहाँ पे देखें, मैंने स्क्रिप्ट का एक टैग लिया और मैंने एक वेरिएबल बनाया ARY, मतलब एरे के नाम से, इज इक्वल टू, और जो हम पहले बना रहे थे, अब पहले कैसे बना रहे थे, सपोज जैसे देखो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वैल्यू डाल देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे वट एवर आप कुछ भी यहाँ पे लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पे एक रैंडमली कोई भी नाम यहाँ पे राइट कर देता हूँ। जैसे उसको सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे कोमे का यूज करेंगे। एंड देन बस अब हमारा एरे कंप्लीट हो चुका। आगे हम जितना मर्जी डाटा वैसे इसमें स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ सिंपल एरे हम कैसे क्रिएट कर रहे थे पहले। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं सिंपली उस वेरिएबल का नाम Ctrl+S सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमने उधर एरे के अंदर जो डाटा स्टोर करा था, वो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में आ चुका, आउटपुट मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। एंड देन अब देखो, हम इस तरह से भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इस तरह से भी एरे को क्रिएट कर लिया, इसमें कोई ऐसा कोई साइंस नहीं थी। लेकिन अब इसमें क्या है, अब जो हमारे पास यहाँ पे जो न्यू मेथड है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, उसमें हम किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, आप जितनी मर्जी वैल्यू चाहे स्टोर कर दो, ठीक है। मतलब कि देखो इस तरह से वो ना जस्ट एक ही लाइन में रह रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, अब जैसे Ctrl+S सेव करता मैं यहाँ पे, Ctrl+R रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ जाता था, ठीक है। ये भी तकरीबन ठीक था एक मेथड, लेकिन हम थोड़ा एक जो हमारे लिए और अगले डेवलपर के लिए थोड़ा सिंपल जो फॉर्म हो जाए, वो हम किस तरह से करेंगे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने एक वैल्यू बनाया एरे नाम का, ठीक है। उससे आगे मैंने न्यू मेथड का यूज करा, मतलब न्यू यहाँ पे कीवर्ड का यूज करा। एक मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे, और आई होप कि आप लोगों को पता चल जाए क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। अब देखो, मैंने राउंड ब्रेसेस लगाई। एंड देन अब हम यहाँ पे क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक पता क्या आ रही है, हमने यहाँ पे इज इक्वल टू का यूज नहीं करा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब हमने यहाँ पे जस्ट सीधा सीधा ही टाइप कर दिया, तो इसलिए वो हमें वहाँ पे एरर दिखा। देखो जैसे मैं इसको होवर करता हूँ, तो वो मुझे मेरी मिस्टेक भी बताएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, वो मुझे यहाँ पे मेरी मिस्टेक बता रहा है, भाई इज इक्वल टू का यूज करो। क्या कर रहे हो पता ही नहीं लग रहा, कहाँ सेपरेट हो रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है। तो अब देखें, अब बिल्कुल ठीक है, अब कोड बिल्कुल ठीक है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूं, और यहाँ पे आप लोगों ने वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल बनाया ना आप लोगों ने ARRY वाला, ठीक है। उसमें अब देखो इंडेक्सिंग 0, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, मैंने इसमें 0 इंडेक्सिंग में मैंने ये वाला डाटा स्टोर कर दिया। उसके बाद एरे का नाम, ठीक है। उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट्स लगानी, पैरेंथेसिस लगानी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे 1, उसके बाद इसमें कौन सा डाटा स्टोर करना चाहते हैं, वो जैसे मैं 300 को करना चाहता हूं। तो देखो मतलब ये कितना सिंपल है, इसको देख रहे हो, हम बकायदा यहाँ पे उसको इंडेक्सिंग नंबर भी दे रहे हैं। तो इस इंडेक्स नंबर से हम उसको कॉल भी कर सकते हैं इजीली।
तो देखो मतलब कितना इजी हो रहा है। तो ये इस वाले मेथड का आप लोगों को पता होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको प्रिंट तो करवाया नहीं ना, एरर कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे वो प्रिंट करवाना पड़ेगा एंड देन फिर मुझे दिखाएगा। अब जैसे देखो मैं जैसे इधर कर देता हूं $R, हाँ ठीक है, अरे कंट्रोल सेव कंट्रोल R रिफ्रेश, तो देखो मेरे पास वो प्रिंट होके आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप जो न्यू मेथड है ना एरे, न्यू एरे, वो कुछ आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि भाई हम इस वाले एरे को किस तरह से बनाते हैं। अभी आगे हम और भी चीजें देखने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखें, मैं एक ब्रेक भी ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि दोनों एरे जो हैं दोनों जो डाटा हैं उनके जो थोड़े सेपरेट आए। तो यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल सेव कंट्रोल R रिफ्रेश, तो देखें ऊपर वाला एरे और नीचे वाला एरे, तो ये दिखने में तो आउटपुट में तो सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हो उसको हम एक लाइन में लिख रहे हैं, लेकिन इसको हम सही एक सीक्वेंस से उसको हम एक इंडेक्स नंबर दे रहे हैं बाकायदा, ठीक है। और इंडेक्स नंबर के आगे हम वहां में उसका डाटा स्टोर कर रहे हैं। हमें पता है कि भाई इस इंडेक्स नंबर पे ये वाला डाटा स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे होगा क्या। अब देखो जैसे देखो मैंने इस वाले को कॉल करा तो हमारे पास वो SN आ गया, ठीक है। अब आप जिस वाले भी इंडेक्स नंबर को कॉल करोगे ना, सिंपल आपके पास वो डाटा आता जाएगा। अब यहाँ पे देखो राउंड ब्रेसेस, अब इसमें पता क्या, इसमें जैसे मैंने देखो 2 लिख दिया उसके अंदर। अब 2 का मतलब इधर ये है कि इसके अंदर मतलब मैंने 2 की लिमिट डिफाइन कर दी। अब एरे अपने अंदर ना 2 वेरिएबल के, ठीक है, 2 जो एक डाटा होगा ना उनकी एक स्टोरेज रख लेगा कि हाँ भाई मेरे अंदर 3 वैल्यू स्टोर होने वाली है, मेरे अंदर 4 वैल्यू स्टोर होने वाली है। अगर आप राउंड ब्रेसेस के अंदर कुछ भी नहीं ना लिखते तो वहां पे फिर ये होता है कि भाई इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होगी। अब यहाँ पे देखें, अब हम यूजर से इनपुट लेंगे एंड देन फिर उसके यहाँ पे उसको डाटा दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखो मैं एक लूप चला रहा हूँ, फॉर लूप, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया G नाम का, ठीक है, और वो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एरे ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, इंडेक्सिंग एरे की 0 से होती है। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे एक लूप चलाई, ठीक है, वेरिएबल बनाया G नाम का, 0 से चलेगा, ठीक है, लेस देन रहेगा G के, ठीक है ना, 3 के, मतलब 3 लेस देन है G से, ठीक है। तो 3 तक ये चलेगा G प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे प्लस प्लस कर दूंगा इस तरह से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस डाल के एंड देन अब हम यहाँ पे अपना जो हमारा एक वेरिएबल है जो हम मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना प्रॉम्प्ट बॉक्स से मैं ना एक प्रॉम्प्ट बॉक्स बना लेता हूँ। वहां पे ना यूजर से मैं डाटा लूंगा, ठीक है। आप इनपुट फील्ड भी बना सकते हैं, लेकिन आप चाहे प्रॉम्प्ट बॉक्स बना लें यहाँ पे सिंपल। तो इस तरह से अब देखो मैंने यहाँ पे एरे लिखा इस तरह से, ठीक है, जिसके अंदर डाटा है उसके अंदर मैंने इस तरह से G लिख दिया, ठीक है ना, मतलब कि ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर मैंने यहाँ पे G कर दिया इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर। एंड देन अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स का यूज करने वाले हैं, मतलब कि एरे का जो डाटा ना वो G में आता जाएगा एंड G का डाटा मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स में प्रिंट करवाना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे इसके अंदर प्रॉम्प्ट मैंने इस तरह से लिखा, राउंड ब्रेसेस एंड डबल कोट्स के अंदर प्लीज इंटर योर वैल्यू या नेम वट एवर जो भी। तो यहाँ पे देखो इस तरह से, और यहाँ पे एंड में मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन ये तो हमें यहाँ पे दिखाएगा। अब चाहे आप इसको कंप्लीटली यहाँ पे हटा दें, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कंट्रोल R रिफ्रेश करूंगा तो आप देखना ये देखो अब मुझसे डाटा मांगेगा, भाई क्या डाटा चाहिए। तो अब हमने वहां पे डाटा स्टोर नहीं करा, अब हम डाटा यूजर से ले रहे हैं एंड देन फिर हम उसे प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो अब ये दूसरा, अब ये तीसरा, क्योंकि हमने लूप को 3 टाइम चलाया। तो यहाँ पे देखिए अहमद अकबर जुबैर, कुछ इस तरह से, मतलब कि अब हम यूजर से डाटा ले रहे हैं, हम अब खुद डाटा को स्टोर नहीं कर रहे, अब हम यूजर से डाटा ले रहे हैं। अब देखो जैसे मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा एक सिंपलीफाई थोड़ा सही से नजर आए। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप कह रहे हो यार ये डाटा आ रहा है, ये मैं इसको भी हटा देता हूँ सिंपल। तो यहाँ पे मैंने इसको हटाया, ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल R रिफ्रेश। तो अब देखो अब मैं यहाँ पे डाटा स्टोर करता हूँ, जैसे वट एवर कोई भी आप यहाँ पे डाटा स्टोर कर, जैसे मैं 3 वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ एंड देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए अहमद अकबर अजमल, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास मैंने कोई डाटा मैंने खुद से स्टोर नहीं करा। हर डाटा यूजर जो भी यूजर डाटा इनपुट कर रहा है वहां पे, वो मैं वहां पे शो करवा रहा हूं। क्यों? लूप की हेल्प से। यहां पे देखो एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और न्यू एरे, और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के अंदर चाहे आप 3 लिखें, अनलिमिटेड ही यहाँ पे कर दें ताकि एरे को पता हो भाई मेरे अंदर अनलिमिटेड वैल्यूज आने वाली है, ठीक है। उसके बाद मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, G नाम का। G वेरिएबल ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है, और वो 3 टाइम चलेगा, ठीक है ना, 3 टाइम वो चलेगा, G प्लस प्लस कर दिया एंड देन
जो वेरिएबल जो एरे है ना ARRY, जो मैंने एक ये वेरिएबल बनाया, ठीक है, उसकी वैल्यू जी में स्टोर होती जा रही है। अब जी की वैल्यू मैं प्रिंट करवा रहा हूं, ठीक है, जी की वैल्यू को मैं जी से मतलब मैं वैल्यू गेट कर रहा हूं यूजर से, ठीक है ना, मतलब कि यूजर से हम वैल्यू गेट कर रहे हैं एंड देन प्रिंट करवा रहे हैं हम वहां पे डॉक्यूमेंट में। अब जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो मैं इधर जितनी मर्जी वैल्यू इंटर करता रहूं, एरर तो नहीं आएगा, लेकिन वो प्रिंट नहीं करवाएगा क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वहां से हमने हटा दिया। तो यहां पे आप देख रहे हो इस तरह से हमारे पास वो नहीं आया। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा भाई ये किस तरह से हम इस एरे को क्रिएट करते हैं, किस तरह से यूजर से डाटा वगैरह लेते हैं। तो अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आया तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखा है, प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें। वहां पर ये होता है कि आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं यार ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।